इस वीडियो में हम यूडाइस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों पर अपनी समझ बनाएंगे। जैसे आप देख ही रहे हैं, मैं पहली वीडियो में भी बता चुका हूं कि यहाँ यूडाइस ऊपर यूडाइस की जो DCF फॉर्म नंबर हैं, किसी को भी खोल के कभी भी आप यहाँ से एडिट कर सकते हैं, या यहाँ से जो नीचे इनके नेम दे रखे हैं, दिए हुए हैं, इनमें से जाके आप इनको एडिट कर सकते हैं। जब तक आपका स्टेटस यहाँ वेरीफाइड नहीं आ जाता, उससे पहले यदि आपने सेव भी कर दिया है डेटा, तो उसको भी आप दोबारा एडिट कर सकते हैं। इस बात का आप ध्यान रखेंगे कि कभी ये सोच लें आप कि उसको से एडिट नहीं कर सकते, एडिट कर सकते हैं। यहाँ आप देखोगे कि जब पहली बार आप स्टार्ट करोगे तो यहाँ आएगा नॉट स्टार्टेड, अभी यहाँ आ रहा है वर्क इन प्रोसेस। तो ये आप पहले भी वीडियो में मैंने समझाया था आपको। इसमें सबसे महत्वपूर्ण ध्यान रखने योग्य बातें जो हैं, तो हम यहाँ चलते हैं RTE नॉर्म में चलते हैं। जैसे ही हम RTE नॉर्म को खोलते हैं तो कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के हमारे सामने आ जाता है। यहाँ करंट ईयर और प्रीवियस ईयर में हमारे टीचर्स बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं, तो हम यहाँ करंट ईयर और प्रीवियस ईयर किसे मानते हैं, ये क्योंकि ये जून 2021 में भरी जा रही है और अब सेशन चल रहा है 2021 और 22। तो 2021 और 22 करंट ईयर नहीं है। यहाँ करंट ईयर का मतलब है करंट ईयर। यहाँ आप देख रहे होंगे, यहाँ इस डिटेल को देखिए, यहाँ लिखा हुआ है वेथर फुल सेट ऑफ टेक्स्ट बुक रिसीव इन करंट एकेडमिक ईयर। यानी कि ये जो यूडाइस है वो सितंबर 2020 की छात्र संख्या पर भरा जा रहा है। यानी कि सितंबर यानी कि 2020 और 21 वाला जो सेशन है, आप यहाँ समझ लीजिए 2020 और 21 वाला सेशन जो है वह यहाँ करंट सेशन है। यानी कि करंट सेशन की जो हम बात कर रहे हैं, यहाँ जहाँ भी करंट सेशन की डिटेल भरी जाएगी उसमें 2020 और 21 की भरी जाएगी। मगर अब चल रहा है, जब ये भरी जा रही है उस टाइम आप देख रहे होंगे कि ये 21 और 22 चल रहा है, तो हमें 21 और 22 की नहीं भरनी है। करंट ईयर का मतलब 2020 और 21। प्रीवियस ईयर की बात जब करता है, यहाँ जो क्वेश्चन आ रहे हैं उसमें आप देखोगे कि यहाँ प्रीवियस ईयर की बात की गई है। तो यहाँ ये जो प्रीवियस ईयर है, प्रीवियस ईयर का मतलब यहाँ है 2019 और 20 से संबंधित सारी सूचनाएं। 2019 और 20 से संबंधित यहाँ जो भरी जाएंगी, यहाँ प्रीवियस ईयर की जो बात की जा रही है, तो इसमें प्रीवियस ईयर में हम जितनी भी सूचनाएं भरेंगे वो 2019 और 2020 की भरेंगे। मगर करंट ईयर को जो हम लेंगे, करंट ईयर होता है इसमें 2020 और 21। भरी ये 2000 कौन से सेशन में जा रही हैं, तो यहाँ 3 सेशन चल रहे हैं, भरी जा रही हैं ये 2021-22 में। मगर यहाँ करंट ईयर का मतलब है 2020 और 21, क्योंकि सितंबर 2020 की छात्र संख्या के आधार पर इसको फिल किया जा रहा है। ये आप समझ गए होंगे। तो यहाँ जो यहाँ कन्फ्यूज़न रहता है, उसके बाद जो कन्फ्यूज़न है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ बैक जाने के लिए आप यहाँ यानी यहाँ ऊपर ये बैक बटन दिया हुआ है, इसको क्लिक करोगे तो आप पीछे पहुँच जाओगे। जैसे ही हम इसको बैक बटन को क्लिक करते हैं तो हम यहाँ पीछे पहुँच जाते हैं। प्रोसेसिंग इस तरह से बैक। अब यहाँ कहाँ और हमें प्रॉब्लम आने वाली है उसको मैं बता देता हूँ। ये भरना खुद से ही है। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ इस वाले फॉर्म में हम देखते हैं, तो इस फॉर्म में भी थोड़ी सी हमें प्रॉब्लम होती है। यहाँ आ रहा है न्यू एडमिशन इन ग्रेड 1। तो यहाँ जो न्यू एडमिशन की बात की गई है वो न्यू एडमिशन 2020 और 21 में कक्षा 1 में जो एडमिशन हुए हैं उनकी बात की गई है, ना कि 2021 और 22 की। तो यहाँ जो बात की गई है 2020 और 21 की बात की गई है न्यू एडमिशन। वो न्यू एडमिशन, क्योंकि करंट ईयर यहाँ क्या लिया जा रहा है, ये करंट ईयर लिया जा रहा है। आप ये समझ गए होंगे कि 2020 और 21 को करंट ईयर लिया जा रहा है। जहाँ और कन्फ्यूज़न आता है उसको भी मैं बता देता हूँ आपको। यहाँ नेक्स्ट में आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि यहाँ जो आप फिर से यहाँ देख रहे होंगे कि इस 4.2 में आया है कि इनरोल्ड इन करंट एकेडमिक सेशन। तो यहाँ भी करंट एकेडमिक सेशन, यानी कि यहाँ जो आपको डिटेल भरनी है वह भी 2020 और 21 की ही भरनी है।
और फिर उसके बाद यहाँ से भरने के बाद जो डिटेल भरोगे तो आप इसे सेव करोगे सेपरेटली, अलग अलग सेव करना, इसको फिल करके इसे सेव करोगे, फिर इसे फिल करके इसे सेव करोगे, इसे फिल करके इसे सेव करोगे, तब इसको आप फाइनली सेव करोगे कंप्लीट एंड नेक्स्ट पे जाके। तो यहाँ इसमें एक चीज़ और समझने वाली है जहाँ टीचर थोड़ा मिस्टेक करते हैं, आउट ऑफ द टोटल इनरोलमेंट, यानी कि ये जो टोटल इनरोलमेंट आपने किया है यहाँ, ये जो टोटल इनरोलमेंट आपने यहाँ किया है, इसमें से कितने माइनॉरिटी में आते हैं, यानी कि कितने मुस्लिम हैं, कितने क्रिश्चियन हैं, कितने सिख हैं, कितने बौद्ध हैं, कितने पारसी हैं, कितने जैन हैं और कितने अदर्स हैं, वो यहाँ फिल होता है। यदि नहीं है तो ये 0 भरा जाएगा। तो ये आप समझ गए होंगे, करंट और प्रीवियस ईयर को आप बहुत अच्छी तरह से समझ गए होंगे। मैं नेक्स्ट एक बार और आपको, और यहाँ जो है आधार की डिटेल जाएगी कि कितने बच्चों के पास क्लास वाइज बॉयज़ एंड गर्ल्स पर आधार है, यहाँ वो संख्या भरी जाएगी। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ थोड़ा सा और कन्फ्यूज़न जहाँ रहता है, मैं एक बार और आपको क्लियर, यहाँ एज वाइज भरा जाएगा। ये जो है इसमें भी आप देखोगे इनरोल्ड बाय ग्रेड इन करंट एकेडमिक ईयर, यानी कि 2020 और 21 को करंट ईयर माना गया है। उस 2020 और 21 में जो हमारी स्ट्रेंथ होगी बच्चों की क्लास वाइज, उसको एज के अकॉर्डिंग इसमें भरा जाएगा। तो ये आप समझ गए होंगे, जहाँ कन्फ्यूज़न रहता है वह मैंने आपको बता दिया है। और इसमें यदि आपने एक बार सेव भी कर दिया है और सेव करने के बाद वो ग्रीन आ गया है, यानी कि कंप्लीटेड आ गया है, उसमें आप दोबारा जाके एडिट कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि उसको एडिट नहीं कर सकते। तो ये कुछ जानकारी थी। यदि किसी और हमारे साथी का कोई क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, तो वह कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन या क्वेरी दे के क्वेरी पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यदि वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।